वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आज जो द हिंदू के सेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं वो द हिंदू का इम्पोर्टेंस जो है, द हिंदू का इम्पोर्टेंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यूपीएससी या फिर किसी भी पीसीएस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है, उनके लिए स्पेशल हो जाता है जो है हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं। और हिंदी मीडियम की तैयारी के दौरान हम भूल जाते हैं कि हमारी जो है इंग्लिश वीक है और हमारा बिगर हर्डल है कि इसके बगैर हम पार नहीं पा सकते, फिर भी हम उसको अनदेखा करते हैं। अनदेखा करने का खामियाजा ये होता है कि हम प्रीलिम्स में ही अटक जाते हैं। प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आने वाले जो लंबे लंबे आर्टिकल्स जो कॉम्प्रिहेंशन के रूप में आते हैं, उसको हम समझने में, पढ़ने में हमें हमें जो है वो दिक्कत आती है, और वो उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ नहीं पाते। और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि जो है इंग्लिश मीडियम का जो ट्रांसलेट होता है हिंदी, तो जो उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है वो हमारे समझने से थोड़ा सा कठिन होता है। तो जिनका इंग्लिश मीडियम होता है, जो इंग्लिश में कंफर्ट होते हैं, उनके लिए सी सेट थोड़ा सा इजी होता है। इतना नहीं, फिर भी जो है कॉम्प्रिहेंशन में तो हेल्प मिल ही जाता है। तो अपनी कमजोरियों को अपना अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए जो है हम द हिंदू को स्टार्ट किए हैं। और द हिंदू को 1 महीना 2 महीना भले ही लगे हमें समझने में, उसके एक एक वर्ड को समझने में, लेकिन जब हम इसके यूज टू हो जाएंगे तो इसका बेनिफिट हमें प्रीलिम्स में, मेंस में, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी काम आएगा। साथ ही साथ न केवल इंग्लिश का वकैब, बल्कि हमारा थॉट बिल्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है द हिंदू। तो आई रिक्वेस्टेड टू एवरीवन कि आप द हिंदू को जरूर इंक्लूड करें अपने डेली शेड्यूल में। साथ ही साथ न केवल इंक्लूड करें बल्कि इम्प्लीमेंट जरूर करें। और जो यूट्यूब में दुनिया भर के जो आर्टिकल्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, उनको देखने से अच्छा है खुद भी इम्प्लीमेंट करें, खुद पढ़ने की कोशिश करें दिन आफ्टर, उसको समझने के लिए कि क्या कहना चाह रहा है, आज का आर्टिकल क्या था, किस पेपर से लिंक था। इसको लिंकेज करने के लिए इनिशियल स्टेज में देखें, लेकिन जब आप परफेक्शन पहुंच जाएं तो जरूर आपको खुद जरूर काम करें इसके, ताकि आपका थॉट बिल्डिंग जो है आपके खुद के प्रयास से बढ़ेगा, न कि केवल किसी दूसरे के वीडियो या दूसरे के थ्रू बढ़ेगा। क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो केवल हमारा माइंड हमारे साथ जाता है, न कि किसी दूसरे का माइंड। तो use your brain and we practice on the English. So let's begin our session. Today is 25 November 25 25 November 2023. Let's begin our sessions. Patterns of ballots in the desert state today. तो आज जो है राजस्थान में चुनाव है। राजस्थान का जो आर्टिकल्स है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। ये ड्रिलिंग लगातार चल रहा है, इस पे अभी काम सफलता सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन ये जो आर्टिकल्स है ये हमारे लिए काम का है, इम्पोर्टेंस है। अफगानिस्तान, और ये सेकेंड न्यूज जो हमारे काम का है, इम्पोर्टेंस। अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली शट डाउन। जो है दिल्ली में अफगानिस्तान एम्बेसी को बंद कर दिया गया है। द अफगानिस्तान एम्बेसी in Delhi has permanently closed down effective from the November 23. The missions announced in a statement on Friday. The embassy blamed both the Taliban's rulers in the Kabul and the government of India, the pressuring into the stop operation in the country permanently. The embassy had stopped functioning on September 30 when senior Afghan diplomats and the ambassador representing the government of Islamic Republic of Afghanistan left India informally. Unfortunately, despite the 8-week wait, the objective of visa extensions for the diplomats and a shift the Indian government conduct were not released, given the uh, constant pressures from both the Taliban and the Indian government to requ-
Relinquish control, the embassy faced a difficult choice of the official statement said. However, the statement also acknowledged that handing over the property to India is in the best in the target of Afghanistan. The mission said is the now for the Indian authorities decide of the future course future course of actions. The responsibility of the diplomats appointed by the Islamic Republic of Afghanistan has officially come to end in declaration said with the permanent clo- clo- closure of the embassy of the Islamic Republic of Afghanistan. The diplomatic presence of the Taliban regime the Afghanistan has come to an end. दोस्तों जीएस पेपर 2 के आईआर रिलेशंस इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भारत का जो है अफगानिस्तान के रिलेशन से इसको लिंक कर सकते हैं। वहां के एम्बेसी को भारत ने बंद कर दिया है परमानेंटली ड्यू टू वहां पे जो रूल कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो तालिबान एक इस्लामिक ग्रुप्स है जो कंट्रीज है उसमें एक संगठन के द्वारा वहां पे रूल किया जा रहा है और इस रूल के चलते जो है दिल्ली ने उस पे वो किया ब्रेक थ्रू किया है वहां के एम्बेसी को। तो ये आर्टिकल हमारे आईआर के लिहाज से इम्पोर्टेंस है। इसमें और भी मतलब जो चर्चा होंगे अभी एडिटोरियल्स में अभी क्या क्या दायरे हो सकते हैं, नॉर्म्स क्या, प्रोज क्या हैं, ये सारे अफगानिस्तान और इंडिया रिलेशंस पे अभी आएंगे तो इसमें और भी चर्चा होंगे। अभी हम नहीं समझते हैं कि इंडिया ने जो है तालिबान के एम्बेसी को ब्रेक थ्रू किया है, अभी जो है बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है ओडिशा रिवोक नोड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड ऑन द नॉन ट्राइबल्स। तो सबसे पहले ट्राइबल्स जो अनुसूचित जनजातियां हैं इसका संविधान में कहाँ पे उल्लेख है? अनुसूची जो है 5 और 6 में अनुसूचित जनजाति इस क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया गया है, उल्लेख किया गया है। 6 में अगर बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो है मिजोरम में प्रशासन की स्पेशली बात करी है और 5 जो है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है। और आर्टिकल संविधान के भाग 10 में जो है अनुसूचित भाग 10 में जनजातियों के बारे में है और अनुसूचित भाग 10 के अंतर्गत आर्टिकल 244 से लेकर 250 तक समझिए कि ये जनजातियों से संबंधित आर्टिकल्स हैं 244 से लेकर 250। तो इसमें कहा गया है सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया है, एक आवाज उठाई गई है कि किसी भी ट्राइबल का जो लैंड है, कोई भी ट्राइबल्स का जो लैंड किसी भी नॉन ट्राइबल को जाने चाहिए या नहीं। इस पर ये आर्टिकल से द नवीन पटनायक गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड that it has withdrawn the decisions to amend the Odisha schedule is areas transfer of movable property by the scheduled tribes regulation 1956 which would have allowed transfer to tribal land to non-tribals. The government had put the decision on hold on November 14 after facing flack from tribal group and the opposition. The regulation not only the prohibits the transfer of tribal and also but also criminal criminalizes any forces allegations scheduled areas. A cabinet meeting held in the middle of the winter sessions on the state assembly approved the proposal of the withdrawing the decision amend the regulation. In the statement is the assembly on Friday renew the disaster management man Marandi said the cabinet had in November 14 taken the decisions amend on the regulation based on the uh,
recommendations of the Tribal Advisory Council TAC held on July। तो इसमें आर्टिकल जो 56 1956 में जो रेगुलेशन ट्राइबल्स एरिया के लिए रेगुलेशन, किसी भी ट्राइबल का जो है नॉन ट्राइबल में जो लैंड ट्रांसफर किया जाना चाहिए या नहीं, पर जो है आर्टिकल है, अभी गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस पर इनिशिएट लिया गया है कि नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इस पर अभी कैबिनेट में चली है। आर्टिकल, ये आर्टिकल से रिलेट हम कर सकते हैं क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन स्टेट पार्ट से आते हैं। तो स्टेट, हमारी जो स्टेबल पार्ट है वो अनुसूचित जनजातियों ट्राइबल्स के बारे में अनुसूची 5 और 6 भाग 10 में, और साथ ही साथ आर्टिकल 200 जो है 44 से 250 तक, ये आर्टिकल्स लिंक कर सकते हो पर 1 और 2 से। There is nothing important to any articles to for the our exams, especially our UPSC. There is this is the importance article and editorials. Climate smart agriculture in India. Need for the climate smart agriculture. क्यों जरूरत है भारत में स्मार्ट जो है क्लाइमेट एग्रीकल्चर करने की? तो बदलते मौसम के मद्देनजर, बदलते क्लाइमेट की, अभी जो नवंबर का मंथ है, नवंबर का मंथ जो है ठंड का मौसम होता है, लेकिन अभी भी घरों में जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और जितने भी मेट्रो सिटी या फिर नॉन मेट्रो सिटीज एरियाज हैं, उनमें अभी तक कूलर, एसी चलाए जा रहे हैं। इसका साफ साफ जो दिखता परिणाम है कि जलवायु परिवर्तन, न कि क्लाइमेट, क्योंकि एक नेचुरल है, नेचुरल जो क्लाइमेट है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। तो ऐसे में जो कृषि पर, एग्रीकल्चर पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? तो इम्पैक्ट, अभी जो रबी का सीजन है, रबी सीजन अभी धान कटाई के बाद जस्ट रबी, खरीफ के फसल के बाद रबी की फसल की जाती है। तो इसमें जो भी किसान गेहूं बोते हैं और गेहूं के साथ जो है अन्य खरीफ रबी फसल बोते हैं, अगर बारिश, ओला या फिर गर्मी ठीक से नहीं होता है, बारिश होता है बेमौसम, अगर पश्चिमी विक्षोभ, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण दिसंबर या जनवरी, और साथ ही साथ दिसंबर जनवरी में जो बारिश होती है, अगर डिले होता है तो उस रबी के फसल को नुकसान होता है। साथ ही साथ आजकल बेमौसम बारिश के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। छोटे मध्यम श्रेणी के जो किसान है वे ज्यादा इसके इफेक्ट में आते हैं। द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इश्यूज ह्यूमैनिटी जो 21वीं सदी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स फेस किया जा रहा है लोगों के द्वारा, वे है क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी। अभी फूड सिक्योरिटी का कोई भी निश्चित तौर पर एक्शंस नहीं है, वे कॉन्शियस नहीं है, और क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी इज बिगर प्रॉब्लम्स है 21वीं सदी में। some of the ongoing effect of climate change such as a heat waves। क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो दिखता है हीट वेव, जो 2023 को सबसे अधिकतम गर्म वर्ष के रूप में प्रूव करता है। फ्लैश फ्लड, drought and cyclones are negatively influencing lives and livelihood। हमारे हमारे जीवन और आजीविका पर जो साइक्लोन है, साइक्लोन, फ्लैश फ्लड, साथ ही हीट वेव और साइक्लोनों की बढ़ती संख्या, ये सारे हमारे जीवन को और हमारी आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। The world's southern countries are reportedly experiencing severe drought due to the climate change, which negatively affecting agriculture productions and the farmer livelihood. Both population expansion and dietary change, the contributing to an increasing demand for
demand for food, the effect or environment on the arms output only added on the difficulty as a result of climate change. Climate change tradition farming practice are becoming less productive. जो एंशियंट जो पारंपरिक कृषि किया जा रहा है अभी किसानों के द्वारा, छोटे किसानों के द्वारा, उनके द्वारा उसकी कम उत्पादकता प्राप्त की जा रही है, साथ ही साथ उसका बहुत भारी भरकम नुकसान के साथ अपनी उत्पादकता को पाते हैं, जिसमें जो है जितना आउटपुट मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उसका भी का भरपाई नहीं होता अभी जो कृषि किया जाता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अभी स्मार्ट क्लाइमेट चेंज जो स्मार्ट कृषि करें। स्मार्ट कृषि के प्रैक्टिस क्या हो सकते हैं? स्मार्ट कृषि के प्रैक्टिस ये हो सकता है सस्टेनेबल इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स, adopt and building resilience of climate change, reduce removing CHG। तो ये सब स्मार्ट क्लाइमेट चेंज के लिए जो है जो प्रैक्टिस है। और साथ ही साथ स्मार्ट क्लाइमेट चेंज कैसे कि आप स्मार्ट क्लाइमेट चेंज के तौर पे आप ड्रिप ड्रिप सिंचाई को शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर में आप समझिए, स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर में ड्रिप सिंचलिंग में, और साथ ही साथ जो यूरिया है, यूरिया के प्रयोग को कम करके जो नेचुरल यूरिया है, खाद है, गोबर खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जैविक खाद का प्रयोग करें, और साथ ही साथ जो भी हाइब्रिडेड जो है उस पे कम निर्भरता को कम करें, और साथ ही साथ जो है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर बागवानी कृषि को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो है मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, और उर्वरता बनी रहने से उत्पादकता उसकी प्रोडक्टिविटी सस्टेन बनी रहे। एज अ विजिबल viable options, climate smart agriculture provides a holistic framework. The Food and Agriculture Organization said जो फूड एंड एग्रीकल्चर फाओ जो है, फाओ ने 2019 में कहा था स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज अप्रोचेस फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम्स टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी अंडर क्लाइमेट चेंज। CSA कंपेरिज थ्री पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सस्टेनेबल इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो आज जिसका प्रोडक्टिविटी जिस भूमि का जितना है वे 50 साल बाद भी उतनी बनी रहनी चाहिए। अडॉप्ट द बिल्डिंग रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज एंड द रिड्यूस रिमूव SCG GHG ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन when where possible। Dimensions of the climate smart practice include water smart, weather smart, energy smart and carbon smart practice। They productive productivity, deal with the land degradations and improve soil health। और साथ ही साथ जो इसके प्रैक्टिस, इसका एम जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है लैंड की उर्वरता को बनाना है, ग्रीन हाउस की जो उत्सर्जन है इसको कम करना है, पानी की सुरक्षा, बढ़ती जो पानी बढ़ती मांग के कम को कम करना है। ये सारी एम है जो स्मार्ट एग्रीकल्चर की उद्देश्य है। तो इसको कैसे करना चाहिए? मेजर द मेजोरिटी ऑफ इंडियन फार्मर आर मार्जिनल। तो हमारे भारत में जो जितने भी मेजर जो बड़ी संख्या में हैं छोटे किसान हैं, लघु और छोटे मध्यम जोत वाले किसान हैं। Therefore CSA can play significant role helping them increase their profit। The intersections climate vulnerable and the agriculture importance place India in a unique juncture where CSA adoptions not climate smart agriculture CSA not merely desirable but essential national adoptions fund for the climate change nation innovation for the climate resilience agriculture soil health mission प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, बायोटेक किसान एंड क्लाइमेट स्मार्ट विलेज
आर अ न्यू एग्जाम्पल ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत किसान विकास योजना, बायोटेक किसान योजना, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज आर एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि भारतीय किसान को स्मार्ट जो क्लाइमेट एग्रीकल्चर का में हेल्प मिल सके और उनकी इनकम डबल हो सके, और साथ ही साथ जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सके। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ किसानों की प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। सॉइल जो फर्टिलाइजेशन है, सॉइल में फर्टिलाइजेशन प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए जो है जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये सारे प्रैक्टिस है ताकि जो है लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल किसानों की प्रोडक्टिविटी बनी रहे और बढ़ती जनसंख्या की डिमांड को जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ये जो है क्लाइमेट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर इसमें बेनिफिट कर सकता है। तो ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 से इसको आप लिंक कर सकते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर 6। द इनह्यूमन डिसीजंस एग्जाम्पल अफगानिस्तान रेफ्यूजीज। तो ये आर्टिकल अफगानिस्तान पाकिस्तान के द्वारा एक्ट किया गया, एक्शन लिया गया अफगानिस्तान रेफ्यूजी द्वारा। ये आर्टिकल हमारे उतना इम्पोर्टेंस नहीं। ग्राउंड जीरो, they be not obliged for finding on Adani as a gospel। तो ये आर्टिकल अब हमारा जो कुछ इम्पोर्टेंस आर्टिकल है नहीं इधर, तो रुकेंगे शायद तक, अगर अदर इम्पोर्टेंस आर्टिकल ना हो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस। नथिंग इज देयर इम्पोर्टेंस आर्टिकल फॉर दी आर एग्जाम्स। तो मिलते हैं कल के सेशन में, आज रुकते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल के नए सेशन में नए आर्टिकल के साथ। आई होप कि मेरा ये इनिशिएट आपको पसंद आया होगा, पसंद आ रहा होगा, और दोस्त ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक मैं पहुंचने का कोशिश करूंगा। तो आप सभी की मदद होगी कि आप इसको जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या कमी रही है। इसको रिवील मेरी जो वीकनेस है, लैक पॉइंट है, उसको रिवील जरूर करें ताकि मैं हार सकूं, और साथ ही साथ आप सभी के लिए एक बेहतरीन प्रयास कर सकूं, ताकि जो हमारा जो एम है, लक्ष्य है, वे उस तक पहुंच पाए और सभी सक्सेस हों, गेट सून। तो कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहा।